अच्छी खबरों के लिए तरस रहे इंडिया गठबंधन को किस तरह से आज संजीवनी मिली है, हम आपको बताएंगे। 24 में इंडिया गठबंधन सरकार कैसे बना सकती है, इसको लेकर आज उसमें जबरदस्त उम्मीद जगी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलटते हुए आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर बना दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न सिर्फ इसे इंडिया गठबंधन की पहली जीत बता रहे हैं, बल्कि इस फैसले के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष जोश से भरा है और अरविंद केजरीवाल इस फैसले के फेविकॉल से बिखरने विपक्षी कुनबे को जोड़ने की कोशिशों में लग गए हैं। अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया और आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया तो इसे आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी नहीं, पूरे INDIA गठबंधन की जीत मान रही है। लेकिन क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम से विपक्षी गठबंधन को बड़ी संजीवनी मिली है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सुप्रीम सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े 12 वोट और निरस्त किए गए 8 वोटों को जोड़कर इसे 20 वोट मानते हुए उन्हें मेयर घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मेयर निर्वाचित हुए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए अब दोबारा मतगणना की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को अमान्य किया और झूठा बयान देने के लिए अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस भी दिया गया है। जनतंत्र को कुचला जा रहा है, जगह जगह सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। तो ये थी चंडीगढ़ में बीजेपी के मेयर से आम आदमी पार्टी के मेयर बनने की कहानी। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म होती नहीं दिख रही। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को पहली बार कोई अच्छी खबर मिली है, इसलिए अब इस नतीजे को संजीवनी मानते हुए विपक्षी गठबंधन INDIA में प्राण भरने की कोशिश फिर से शुरू की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे पूरे विपक्षी गठबंधन की जीत बताते हुए कहा, अगर मिल जाएंगे तो बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, हाल फिलहाल NDA से चोट खाए विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं के जख्मों पर इस फैसले से मरहम लगा है। इसलिए पुराने जख्म भी याद आ रहे हैं और उन जख्मों को देने का इल्जाम बीजेपी पर लग रहा है। पकड़ा गया, वो तो CCTV है तो पकड़ा गया। अब तो चाहिए कि लाइव जो है कैमरे हर जगह लगे हैं, जहाँ भी पोलिंग स्टेशन है या जहाँ भी काउंटिंग होती है। और सेम इसी तरीके का काम 2020 में हुआ था। हम लोग सरकार बना लिए थे, ऐसे ही 10 से 15 सीटें हम लोगों को बैलेट से हराने का काम किया गया, जो वोटें रद्द कर दी गई। किसी हमारे कैंडिडेट को 12 वोटों से हरा दिया गया, किसी को 50 वोट से हरा दिया गया, किसी को 100 वोट से हरा दिया गया, यही काम हुआ। बिहार, पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश से गठबंधन के लिए आ रही बुरी खबरों के बीच कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार से खुश हैं। And I'm surprised how the elections in Chandigarh were conducted, and it took the Supreme Court to intervene and set the record straight. I think it should be an example for future functioning of the EC. वैसे आजकल विपक्षी गठबंधन को सबसे ज्यादा तनाव प्रधानमंत्री मोदी का तीसरे टर्म और 370 सीटों वाला आत्मविश्वास देता है। मौका मिला तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 370 सीटों के दावे पर भी निशाना साधा और EVM के जिन्न को भी एक बार फिर बोतल से बाहर निकाल दिया। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं
370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी। एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। वैसे बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार वाला आत्मविश्वास विपक्ष को परेशान तो करता होगा, क्योंकि चुनाव से पहले चुनाव जीतने का ऐसा कॉन्फिडेंस कम ही दिखाई देता है। लेकिन बीजेपी 370 सीटें क्यों जीतेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से एक बार जम्मू कश्मीर से बता दिया है। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। आज आप देखिए गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की जीत से पूरा विपक्ष गदगद है, लेकिन क्या ये जीत 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिखरते दिख रहे विपक्षी कुनबे के लिए बूस्टर डोज साबित होगी, या फिर 370 सीटों वाले आत्मविश्वास के सामने ये जीत कहीं खोकर रह जाएगी? इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।